हेलो दोस्तों, मैं क्लास 12th का फिजिक्स का पार्ट फर्स्ट एक्टिव बुक चित्रा प्रकाशन से न्यूमेरिकल लगा रहा हूँ। इस बुक के लेखक हैं निपेंद्र भटनागर। इसका हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट को आज स्टार्ट कर रहे हैं। इकाई फर्स्ट स्थिर वैद्युत की, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी कुछ बेसिक जानकारी देते हैं, उसके बाद इसका न्यूमेरिकल लगाना शुरू करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक आप चलते हैं। इसकी कुछ बेसिक जानकारी होती है, तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बोलते हैं हम लोग, तो इन्हें प्रयोग करना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, इसलिए हम लोगों ने इसको लिखा है। तो आप कॉपी पेन लेके हाथ में रखें और नोट करते चले मेरे साथ साथ। ठीक, देखो, पहला इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, दूसरा केस प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। C4 चाचा नहीं होता, कूलम होता है। ठीक है, एल्फा कण पर आवेश क्या होता है प्लस 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का क्वांटमीकरण Q बराबर प्लस माइनस एन, प्लस में भी हो सकता है और माइनस में। Q होता है आपका क्वांटमीकरण आवेश का, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉनों की संख्या, E होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश या प्रोटॉन का आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉन आवेश और या प्रोटॉन का आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 9 गुणा 10⁻31 kg। छठा, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो 1.67 गुणा 10⁻27 kg होता है। सातवां, एल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 6.6 गुणा 10⁻27 kg। उसके बाद आठवां, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या k, एक ही बात है, 9 गुणा 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है इसका मात्रक। नौवां, निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट होता है, इसकी वैल्यू होती है 8.86 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसको हम फैराड प्रति मीटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसका दूसरा मात्रक। अब चलते हैं 10वां, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए G होता है कैपिटल, आप जानते हैं, इसकी वैल्यू होती है 6.67 गुणा 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक आप नोट कीजिए या आप स्क्रीनशॉट कीजिए और हम लोग इसका पहला क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। लगाते हैं पहला क्वेश्चन। हमको 12.5 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है n। 12.5 या 12.5 गुणा 10⁻18 या 10⁻18। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो क्या होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम, ये पढ़े थे आप लोग। और आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है कैपिटल Q प्लस माइनस NE, यही तो होता है। और रख लेंगे हम लोग, तो कैपिटल Q बराबर N की जगह 12.5 गुणा 10⁻18, ठीक है, और गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, उसके बाद Q बराबर, इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट ले जाएंगे। ठीक है, या एक काम करो, इस पॉइंट को हटाओ और पॉइंट के पीछे एक अंक है, एक जीरो लगा देंगे। इस पॉइंट को हटाओ, इसके पॉइंट के पीछे एक अंक है तो एक जीरो लगा लेंगे। ठीक है, तो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। ठीक, और ये काट लेंगे 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, और 5 चौक 20, 5 चौक
20 गुणा 10 की पावर 18, ठीक है। 18 प्लस की कम है, माइनस की 19 ज़्यादा है, तो इसलिए माइनस की 1 पावर बचेगी, तो 10 की पावर -1, और ये भी आपका कूलाम, ठीक। उसके बाद Q इक्वल, इसको हम 2 गुणा 10 लिख सकते हैं 20 को, और 10 की पावर -1, और ये आपका कूलाम। और आप जानते हैं जहाँ कुछ नहीं पावर होती वहाँ 1 होते हैं, ये प्लस की पावर 1 है, ये माइनस की पावर 1 है, ये क्या हो जाएंगे आपस में टाटा बाय खत्म। तो आपको Q की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 कूलाम आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा लगाते हैं। क्या कहता है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम, हमको कैपिटल Q दे रखा है 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम। धनात्मक आवेश है, जहाँ धनात्मक आ जाए ना समझ लो आवेश की कमी हो रही है वहाँ पे, और जहाँ ऋणात्मक आ जाए तो इसका मतलब अधिकता हो रही है आवेश की। ये बात पकड़ के रखना बेटा, ठीक है। तो कमी हो रही है ये आप समझ गए, धनात्मक आया ना इसलिए कमी हो गई आवेश की। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है, ये मैं आपको लॉजिकली बता दिया। आपको जनरली केस में अगर आपको कहीं भी ऋणात्मक चिन्ह आ जाए तो आप जानते हैं, अगर धनात्मक आ जाए तो कमी, और ऋणात्मक आ जाए तो अधिकता है आवेशों की। ये बात लॉजिकली पकड़ के रखना, बस कहीं पे भी ऐसा आ जाए समझ लो यही चीज़ है, ठीक है, नोट कर लेना। आगे, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ई की वैल्यू क्या होती है, अभी हम लोग लिखे थे ये वाली वैल्यू, तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19, ठीक, कूलाम। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। चलो करें, देखो फॉर्मूला वही करेगा काम, आवेश का क्वांटमीकरण ये वाला फॉर्मूला, ठीक। तो Q बराबर n की जगह n पता करना है, लेकिन Q की वैल्यू तो हमें दे रखी है ना, तो रख क्यों नहीं लेते हम लोग। 2.4 गुणा 10 की पावर -18 कूलाम बराबर n हमको पता करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है ये पता करना है। तो n इक्वल n गुणा E की वैल्यू हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है। ये गुणा में n के साथ इसको भाग में ले आएंगे बुलंदशहर की तरफ, तो 2.4 गुणा 1.6, ये 10 की पावर -18 है ही, और वो भी आपका कूलाम के साथ, ये गुणा 10 की पावर -19 बट कूलाम के साथ। इधर क्या बचा आपका अकेला n, मरता रहे उधर अकेला, ठीक है। अब देखो कूलाम से कूलाम कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे, 4 चौक 16 और 4 छिंग 24, फिर कट कर लेंगे 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 3/2, ठीक है। अब 3 में 2 का भाग देंगे तो आपको 1.5 मिलेगा, ये आप जनरली जानते हैं, ठीक है। उसके बाद 10 की पावर -18 ऊपर है ही ऑलरेडी, और 10 की पावर -19 के नीचे है, इसको ऊपर ले जाते हैं यमराज के यहाँ तो प्लस में हो जाएगी पावर, ये आप जानते हैं, प्लस की 19 पावर, ठीक है। उसके बाद अब क्या होगा, n इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो n इक्वल, ये पॉइंट क्या होगा, एक पावर लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, बुलंदशहर से औरंगाबाद की तरफ, तो एक अंक कूद रहा है इधर, तो माइनस की 1 पावर बनेगी, तो 15 गुणा, लेकिन आप जानते हैं कि माइनस की 1 पावर और माइनस माइनस हमेशा जोड़ते हैं, तो -1 पावर और -18, तो -19 पावर हो जाएगी, ठीक है। और गुणा 10 की पावर प्लस की 19 है ऑलरेडी, ठीक है। तो n इक्वल 15, और ये माइनस की पावर 19 है, वो प्लस की 19 पावर क्या हो जाएगा, खत्म। यही आपका आंसर है। और मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आ रहा है तो क्या हो रहा है, ऋणात्मक आ रहा है तो
अधिकता और धनात्मक आ रहा है तो कमी, तो यहाँ लिख देंगे कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी, क्योंकि धनात्मक आया था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रॉन की कमी। बस यही आपका आंसर है। यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 लगा रहे हैं हम लोग। क्या कहता है, एक चालक पर एक कूलाम का ऋणावेश, ऋणावेश आ रहा है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, ये बात याद रखना पकड़ के लॉजिकली, क्योंकि मैंने बता दिया आपको लॉजिकल है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, और ये अथवा में दे रखा है, ये भी सेम ही है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कंफ्यूज घुमा दिया है क्वेश्चन को, या तो इस तरीके से पूछ ले या उस तरीके से। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वही बात है। देखो हमको दे रखा है Q, वो दे रखा है 1 कूलाम, और E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये आप लोग याद कर लें बेटा। जैसे बीमार हो जाता है कोई आदमी तो वो कैप्सूल मतलब दवाई की याद रहती है खाना, वही चीज़ें इसको भी कैप्सूल की तरह घोट के पी जाएं बेटा, ठीक है। क्वांटिफिकरण का फॉर्मूला Q बराबर नहीं होता है, आप लोग जानते हैं। अब कहेंगे प्लस माइनस नहीं लगाया सर, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ, अच्छा है, ठीक है। Q की वैल्यू हम लोग रख लेंगे 1 कूलाम इक्वल n पद निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम भी है। ये औरंगाबाद की तरफ गुणा में है n के साथ, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम इसको भाग में ले आते हैं बुलंदशहर की तरफ, तो 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, और ये भी आपका कूलाम है, और ये आपका n चल ही रहा है, कूलाम से कूलाम कैंसिल, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट को हटाओ और ऊपर 0 लगाओ, तो काट कर लेंगे, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16, 5/8, तो 5/8, और ये 10⁻⁻19 नीचे है, इसको ऊपर ले जाते हैं यमराज के यहाँ, तो प्लस में हो जाएगी पावर, तो 10⁻19, और ये आपका आ जाएगा n। 5 में 8 का भाग देंगे हम लोग, 5 में 8 का, तो ना जाने की फोपी, और पॉइंट से 0 ले लेंगे, 8 छिंग 48, और यहाँ बचेगा 2, पॉइंट से फिर एक 0 ले लेंगे, 8 दूनी 16, और यहाँ 4 बचा, पॉइंट से फिर एक 0 ले लेंगे, 8 पंजे 40, मतलब कि 0.625 आ जाएगा डिवाइड देने पर। तो आप लिख सकते हैं 0.625 गुणा 10 की पावर, माइनस क्यों आएगा बेटा, प्लस आएगा, ऊपर चला गया ना माइनस का 19, तो प्लस का 19, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। और किसके इक्वल चल रहे हैं हम लोग, n के इक्वल, तो n इक्वल हमको आंसर कहाँ लेके आना है, इस पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेके आ रहे हैं, उल्टे हाथ से सीधे हाथ की तरफ, और एक अंक खुद आ रहे हैं तो माइनस की एक पावर बनेगी, 19 में से घटा देंगे, तो हम कहेंगे 6.25, 19 में से एक घटा दो तो 18 पावर बचेगी, ठीक है। और यही आपका आंसर है, ठीक है। यहाँ तक आप, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीन शॉट लगाते। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कमी हो रही है, कमी का मतलब क्या है, धनावेश धनात्मक एक ही बात है, ठीक है। तो प्रकृति आपको पता लगी कैसी है, धनात्मक या धनावेश एक ही बात है, ठीक है। तो प्रकृति तो आपको पता लगी, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति पता करिए। चलो लगाते। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब ऋणावेश है, ऋणावेश या धनावेश, धनावेश या धनात्मक एक बात है, ठीक है। तो n दे रखा है हमको, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 500,
और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ये तो याद ही करने मैंने आपको बताया था 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का क्वांटिमीकरण होता है Q बराबर Ne। ठीक है, तो लगा लेंगे इसको हम लोग थोड़ा सा। तो Q बराबर N की जगह 500 और E की जगह 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इस पॉइंट को हटाओ, यहाँ जीरो लगाओ, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल। तो Q इक्वल 16 में 50 की गुणा करोगे 16 पंजे, ये जीरो तो है, 16 में जीरो गुणा करोगे जीरो, और 16 में 5 की गुणा करो 16 पंजे 80। ठीक है, 800 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो Q बराबर, अब इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ लेके आएंगे तो 8.0, राइट से लेफ्ट आए औरंगाबाद से बुलंदशहर की तरफ, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, तो पावर बनेगी प्लस में 2, क्योंकि 2 अंक पूछ रहे हैं 1 2, तो 19 में से घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 17। तो 10⁻⁻17 कूलम। ये तो आपकी मात्रा आई। ठीक है, और इसकी प्रकृति जो होगी वो कैसी होगी, कमी हो रही है, तो कमी का मतलब क्या है, धनात्मक या धनावेश। धनात्मक या धनावेश एक ही बात है, कभी आप दोनों का नाम सुन के कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। 3.2 कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा, निर्मित मतलब बना हुआ है ना। तो हमको क्यू दे रखा है 3.2 कूलम। ठीक है, ई की वैल्यू वही काम करेगी, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। सॉल्व कर लेंगे। तो फॉर्मूला वही काम करेगा, Q बराबर है नहीं, तो Q की जगह रख लेंगे हम लोग 3.2 कूलम बराबर N गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। यही तो होता है फॉर्मूला। ये गुणा में N के साथ इसको बुलंदशहर की तरफ ले आते हैं, तो 3.2 कूलम बटे 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम बराबर N। उधर N बचा ना, इस पॉइंट को इस पॉइंट से कैंसिल कर देंगे, तो 16 कम 16 और 16 दूनी 32, 2 आ गया। ठीक है, और कूलम से कूलम भी कैंसिल, तो बचा क्या ऊपर आपका 2, 10⁻⁻19 नीचे माइनस में, ऊपर ले जाएंगे यमराज के यहाँ प्लस बना देंगे इसको। ठीक है, तो 2 गुणा 10⁻19 और ये आपका N चल ही रहा है, बस यही आपका आंसर है। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कीजिए। लगाते हैं छठा क्वेश्चन क्या कहता है। सात N की पावर 14। 7 होता है परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का, और 14 होता है उसका परमाणु भार। ठीक है, अब देखो 7 परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का और उसका परमाणु भार हो जाएगा 14। ठीक है, आगे बोला है नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए। चलो, तो हम लोग सबसे पहले आपको बता देते हैं कि उदासीन कण क्या होता है। उदासीन कण क्या होता है, ये कोई आपका नाभिक है। ठीक है बेटा, अगर आपके ये क्या होता है, ये होता है आपका प्रोटॉन, प्लस से 10 आते हैं। ठीक है, अगर प्रोटॉन 7 है, 4 3 7। ठीक है, अगर प्रोटॉन 7 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी आपके कितने होंगे 7। अगर प्रोटॉन अगर आपके 8 हैं और इलेक्ट्रॉन भी आपके 8 ही हैं, ठीक है, या 9 हो सकते हैं दोनों,
तो समझ लो उसी ही कंडीशन को ही हम उदासीन कण बोलते हैं। ठीक है बेटा, याद रखना, उदासीन कण बोलते हैं। कहने का मतलब सीधा सीधा मेरा ये कहना है, ज़्यादा नहीं इधर उधर घुमाते हुए, कि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन हो, तो उसी कंडीशन को हम उदासीन कण बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या n बराबर परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, ये बात याद रखना। परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अब क्या होगी सर, परमाणु प्रोटॉनों की संख्या n बराबर, तो परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा 7। ठीक है, ये बात याद रखना। अब देखो n मिल गया और e की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या, 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो रख लेंगे वैल्यू। क्वांटमीकरण का फॉर्मूला Q बराबर n, तो Q बराबर n की जगह रख लेंगे हम लोग 7 गुणा 1.6 गुणा e की वैल्यू बेटा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। तो Q बराबर 7 की गुणा कर देंगे, 7 6 42 हासिल 4, 7 1 7 और पॉइंट लगा देंगे, 7 1 7 7 4 11, तो 11.2 गुणा 10 की पावर -19 कूलम। और शायद यही आपका आंसर है। हाँ, और प्रकृति कैसी आएगी, धनावेश, और मैं आपको बता चुका हूँ क्यों आती है। ठीक है, ये आपकी धनावेश आ जाएगी प्रकृति। और यही, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक मेरी वीडियो को रायते की तरह फैला दें।